नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे होंगे उनके लिए मोटिवेशन सेशन भी है हमारे पास। और मोटिवेट खुद से रहना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। आज का जो ये सेशन है स्पेशली संसद को डेडिकेटेड है। संसद पार्लियामेंट में कौन कौन से टर्म किस लिए यूज़ होते हैं, किस तरीके से उसे हम पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटें। और ये जितने भी मैंने टर्म्स लिखे हैं बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा, बहुत ही छोटे में बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ पे आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपके सामने यहाँ आता है सम्मनिंग, ठीक है। आपको यहाँ दिखेगा सम्मन। सम्मन होता है, एडजर्नमेंट होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई होता है। पहले इन तीन चीज़ों को समझते हैं, ये होते क्या हैं। जब आप लोकसभा या राज्यसभा टेलीविज़न देखते होगे, उनके सेशन देखते होगे, तो दो चीज़ों में वहाँ आपको डिफरेंस हमेशा नहीं लगता होगा, नहीं पता लगता होगा कि सेशन कब खत्म हो रहा है, सीटिंग कब खत्म हो रहा है। बहुत लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं जाने, बट प्राइमरली आपको ये देखना है कि जब संसद की बैठक स्टार्ट होती है तो कितने सेशन होते हैं टोटल संसद में। न्यूज़ भी आप देखते होंगे, विंटर सेशन आता है जो कि फरवरी टू मई चलता है। इसमें बजट पेश किया जाता है। बजट अब प्रावधान के अनुसार पहले कर दिया गया है, बजट अब पहले पेश किया जाता है। दूसरा है मॉनसून सेशन। तो मॉनसून सेशन अगर हम बात करेंगे तो मॉनसून जुलाई से सितंबर तक आता है। और फिर आता है विंटर सेशन, विंटर आता है नवंबर दिसंबर। तो ये तीन चीजें हैं, इसको ऐसे आप यूजुअली याद रखो। इसको कनेक्ट करो एक चीज से, वेदर से रिलेटेड है। मॉनसून आता है तो कब आएगा, उस टाइम में मॉनसून वाला है। मॉनसून जनरली जुलाई में आ जाता है इंडिया के सभी कोनों में, तो ये वहां से है। फिर नेक्स्ट आता है आपका विंटर सेशन। विंटर मेनली इंडिया में नवंबर दिसंबर, ये ऐसा समय रहता है, विंटर बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बजट सेशन आपको पता ही है, बजट के प्रावधान क्या किए जाते हैं, कैसे बजट लाए जाते हैं, लोकसभा के क्या राइट्स हैं, राज्यसभा के क्या राइट्स हैं, इस पे एक डिटेल वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। बट पहले आपको इस चीज़ पे देखना होगा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे सम्मन। सम्मन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि अब हाउस जो है इस साल का कार्यक्रम लोकसभा और राज्यसभा में शुरू किया जाएगा, ठीक है। उस सम्मनिंग को सम्मन कहते हैं, जो प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया जाता है। एक नोटिफिकेशन जारी होता है, इतने तारीख से ये शुरू किया जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं सम्मन। इसमें सेशन होते हैं, जनरली हर सेशन से पहले प्रेसिडेंट के एक नोटिफिकेशन आते हैं। ये चीज़ आप क्लियर होगा। आई थिंक आप सबों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। एडजर्नमेंट की बात करेंगे। एडजर्न क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, फिर प्रोरोगेशन। ये तीनों एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। आपने कभी ना कभी लोकसभा के सेशन जो चलते हैं, राज्यसभा में बहुत बहस होती है, तीखी बहस होती है। उसके बाद जो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में वो कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। इस पे भी स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के, इन पे एक अलग वीडियो मैं सोच रहा हूँ लेकर के आने का। अगर आपको चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में अभी भी कमेंट कर सकते हैं और नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडजर्नमेंट तब होता है जब एक सीटिंग को, सपोज दैट आज सुबह 11 से 1 की सेशन थी, सदन में बैठक थी, बट बहुत हल्ला, बहुत शोर शराबा हुआ, उसको स्थगन करना पड़ा। इसकी हिंदी जो शब्द होती है वो होती है स्थगन। स्थगन, इसको स्थगित कर दिया गया। तो इसमें जो स्टेटमेंट जारी किया जाता है, द हाउस इज एडजर्न्ड, अगर आपने सुना होगा तो ये लिखते हैं द हाउस इज एडजर्न्ड टिल 2 PM। क्लियर है। तो इस बैठक में जो आज की ये बैठक थी, इसको स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक। 2 बजे तक हल्ला शांत हो जाए, विपक्ष की जो पार्टी है वो मान जाएंगी, उसके बाद फिर से शुरू करेंगे। पहली चीज। अब नेक्स्ट समझते हैं एडजर्नमेंट साइने डाई। साइने डाई का मतलब क्या होता है। ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन जो वर्ड होते हैं वो लीगली बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। साइने डाई का मतलब होता है अनंत काल तक, मतलब जिसमें टाइम आपको ना बताया गया हो। सपोज दैट मैं आपको ये बोलूं कि मैं आऊँगा फिर से वापस, लेकिन कब आऊँगा ये मैंने नहीं बताया,
तो मेरा स्टेटमेंट ये साइनड आई की कैटेगरी में आता है। उसी तरीके से जो एडजर्नमेंट जो किया जाता है, साइनड आई अगर उसमें उसके स्पीकर ने या उसके सदन के सभापति ने ऐसा कह दिया साइनड आई, तो इसका मतलब होता है कि टाइम अभी नेक्स्ट कब आना है ये डिक्लेयर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, कब नहीं आएगा ऐसा नहीं है, बट कब आना है ये डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीटिंग होती है, आप देखते होंगे बहस होती है, उसको एडजर्न कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट होता है प्रोरोगेशन। यहीं पे आपको सेशन और सिटिंग दोनों में अंतर समझना होगा। सेशन क्या है याद करिए, दिमाग में सेट करिए उसको। सेशन होता है विंटर सेशन, एक सेशन 2 महीने चलता है। तो ये चीज हमेशा क्लियर रखिएगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। ये जब सेशन की समाप्ति की जाएगी तो वो प्रोरोगेशन किया जाता है। थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेंगे, प्रोरोग होता है, प्रोरोग मतलब रोकना होता है किसी चीज को, इसको सेशन को समाप्त करने के लिए प्रोरोगेशन होता है। ठीक है, और सीटिंग को समाप्त करने के लिए एडजर्नमेंट होता है। अब आप क्लियर समझ पाए होंगे, जो सिटिंग है उसको एडजर्न किया जाता है, और अगर उसको परमानेंटली विंटर सेशन खत्म हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, एडजर्नमेंट करेंगे या प्रोरोगेशन करेंगे, तो उसको प्रोरोगेशन ही करेंगे। जो अभी का सेशन है वो खत्म होगा, प्रोरोगेशन मतलब हमारा पूरा सेशन का कार्य काल जब एंड होगा तो उसे लिखेंगे द हाउस इज प्रोरोग्ड फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए संसद के 2 बैठकों के बीच में, ये संसद से रिलेटेड एक रूल है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे, हमने संसद पे एक अलग ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आई थी जिसमें मैं ये बताया था कि संसद है क्या। बेसिक बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे, लेजिस्लेशन क्या होता है, संसद क्या है, संसद में कौन होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल जो वीडियो है वो पहले से है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप यहाँ पे आई बटन दबाओगे इस पे भी आपको वो दिख जाएगा। तो वो जरूर देखना वीडियो, क्योंकि वो देखोगे और फिर इसको देखोगे, दोनों में बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं कि प्रोरोगेशन, सेशन को खत्म करना, सेशन को प्रोरोग किया जाता है फर्दर नेक्स्ट नोटिस तक के लिए। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, द हाउस इज डिसॉल्व्ड। आपने ये भी शब्द सुना होगा, चुनाव होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, आपको ये पता होगा कि जो लोकसभा है वो सिर्फ डिसॉल्व होती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। रीजन क्या है कि राज्यसभा जो है एक अस्थायी संस्था है, उसके सदस्य हमेशा 2 साल पे 1/3 चुन लिए जाते हैं। इसका प्रोसेस भी मैं बताऊंगा कैसे चुने जाते हैं, क्या प्रोसेस है, बट पहले डिसोल्यूशन की बात करेंगे लोकसभा की। इसका नोटिफिकेशन जो है वो 2 तरीके से जारी किया जाता है। एक तो मान लो 5 साल पूरे हो गए, प्रथम बैठक जिस दिन हुई थी लोकसभा के इलेक्शन के बाद, उसके 5 साल पूरे हो गए, वो एक टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम में ये अगर आपने पूरा कर लिया टाइम तो वो हाउस इज डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, नेक्स्ट है अगर प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व करे, प्रेसिडेंट भी डिसॉल्व कर सकते हैं कब, सपोज दैट कि कोई सरकार है, बहुत बार ऐसा हुआ है, वो मेजॉरिटी में है बट उसको छोटी छोटी पार्टियों ने साथ दिया है, बट आफ्टर सम टाइम कुछ डिस्प्यूट हो जाता है उनमें किसी बिल को लेके, किसी विधेयक को लेके, तो वो उनका साथ छोड़ देते हैं और जो है वहाँ मेजॉरिटी उसकी प्रूफ नहीं हो पाती है लोकसभा में, तो इस केस में उसे डिसॉल्व किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। या तो जनरल इलेक्शन होंगे या फिर से पार्टी कोalition क्रिएट करेगा, जो उनका लीडर होगा वो पीएम बनेगा। तो ये सब प्रोसेस पहले बहुत बार हुआ है, हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डिसोल्यूशन भी हो गया, प्रोरोगेशन हो गया, सम्मन प्रेसिडेंट करते हैं, 3 सेशन होंगे, उसके बारे में हमने देखा था एडजर्नमेंट। और एडजर्नमेंट जो है ये एक सिटिंग को एडजर्न करता है। एडजर्नमेंट साइने डाई मतलब अनिश्चितकालीन स्थगन होता है, अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। प्रोरोगेशन, हाँ बहुत लोगों को ये दिमाग में आ रहा होगा, प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट में डिफरेंस क्लियर हुआ पूरा या नहीं, मैं बता देता हूँ आपको अगर दिमाग में ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो आप ऐसा समझ लो, प्रोरोग जो है वो सेशन को खत्म करता है, पूरे 3 महीने की मीटिंग को खत्म करेगा। और एडजर्नमेंट साइन डाई जो है, ये भी साइन डाई अगर बोल दिया गया तो ये भी उस दिन के बाद पूरे मीटिंग को खत्म कर देता है, मतलब उस सत्र में ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। साइन डाई लग गया तो क्योंकि ये भी अनिश्चित काल के लिए हो गया और ये भी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक अनिश्चित काल के लिए हो गया। लेकिन एडजर्नमेंट सिर्फ सिटिंग खत्म करेगा, साइन डाई लगता है तो अनंत काल के लिए सिटिंग खत्म,
और प्रोरोग मतलब वो सेशन खत्म, डिसोल्यूशन मतलब फिर से इलेक्शन होगा या किसी भी तरीके से डिसॉल्व किया जाए। बट एक इसमें माइन्यूट सी चीज है, क्या हाउस डिसॉल्व किया जाता है तो जितने भी बिल हैं, रिजोल्यूशन है, सबके सब मतलब फिर से री इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। इन द नेक्स्ट सेशन वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट इटसेल्फ इन द लोकसभा। क्यों? क्योंकि जो 5 साल का कार्यकाल या बीच में अगर खत्म होता है, जितने भी बिल उनके रहते हैं वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जैसे कि अगर लोकसभा में कोई बिल पड़ा हुआ है, कोई नोटिस है, कोई अमेंडमेंट है, कोई रिजोल्यूशन है, कोई मोशन है, किसी भी तरीके का मोशन, वो सब डिसॉल्व हो जाएगा, उसके साथ खत्म हो जाएगा। अगर वो फिर से हमें बिल लाना है तो नेक्स्ट सेशन में हमें वो फिर से लाना पड़ेगा। ये हो गई। कुछ चीजें और हैं, जैसे कि कोरम क्या होता है, वोटिंग इन हाउस और लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कोरम मिनिमम जो इंसान चाहिए उस हाउस को चलाने के लिए, मिनिमम जो पर्सन चाहिए होंगे वो कोरम में आते हैं। ये 10% रखा गया है हमारे देश में, ये 10% है। सपोज दैट 550 टोटल है तो इसके 10% यानी 55 लोकसभा में और 25 राज्यसभा में इतना कोरम होगा, तभी स्पीकर जो है काउंट करने के बाद वो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ये कोरम है। कितना सिंपल है ये, ठीक है। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस, ये आप समझ सकते हो। वोटिंग इन हाउस देखते हैं। वोट करने का क्या प्रोविजन होता है, वोटिंग कैसे की जाती है हाउस में। वोटिंग में आपको ये पता होगा कि इसके कुछ चरण होते हैं। 2 बार डिबेट होता है। डिबेट करने के बाद जो स्पीकर होंगे या राज्यसभा के सभापति होंगे उसको फ्लोर पे रखते हैं वोटिंग के लिए। इसमें 2 शब्द आपको जानना है, AYES और नो, ठीक है। ये दिखता होगा आपको, यस नो नहीं दिखता होगा, लेकिन ये दिखता होगा एस और नोज, ठीक है। तो ये जो होगा जो इसके सपोर्ट में है, और नोज जो होगा ये इसके जो विरोध में होंगे। उनकी काउंटिंग कर ली जाती है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, जैसे कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस हो, कुछ और इशू है, इलेक्शन कमीशन के चीफ को हटाना है, तो वो स्पेशल उसमें वोट चाहिए होता है, ज़्यादा संख्या चाहिए होता है। लेकिन अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल भी मेजॉरिटी होती है, तो ये के तहत उस बिल को पास कर लिया जाता है। इसके कुछ टाइम इंटरवल्स होते हैं, 3.5 मिनट के बाद फिर से चांस दिया जाता है दोबारा वोटिंग का। ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इट इज रिकॉर्डेड इन द लोकसभा रूल्स एंड प्रोसीजर। ये होता है। बट ये दोनों चीजें जिनके पक्ष में अगर नोप ज्यादा हो गया तो वो हार जाएगा, बिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, लैंग्वेज से रिलेटेड आपको एक चीज जानना चाहिए। लैंग्वेज जो भारत आजाद हुआ उस समय इंग्लिश और हिंदी ही था। तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1965 में आता है। एक्ट जो आता है 1963 में आता है, और 1965 से ऐसा प्रोविजन है कि आप संसद में कोई भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पे ट्रांसलेटर की व्यवस्था होती है। बट बेसिकली आप देखते होंगे या तो इंग्लिश या हिंदी, एक मान्य जो लैंग्वेज है यही दोनों है। लेकिन उसके बाद ऐसा प्रोविजन कर दिया गया कि मदर टंग में, अपने आप मातृभाषा में, यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड यू विल गिव द डिबेट एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट इन दैट लैंग्वेज। मदर टंग में आप उसे पार्टिसिपेट होके ये कर सकते हो। ये एक बेसिक चीज है। ये बहुत इजी था। आई होप आपको इन सारे टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको कंफ्यूजन परसिस्ट करता है तो आप कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो जो इसका अगला पार्ट आएगा उसमें मैं और भी इंपॉर्टेंट चीजें रखूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और एंट्रेंस में काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।